बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एडवोकेट गुलाम यासिर खलीगारी। आप देख रहे हैं प्रोग्राम लीगल इश्यूज। आज हमारा टॉपिक रजिस्ट्री के मुतालिक है। किन मराहिल से गुजरकर एक रजिस्ट्री पाया तकमील को पहुंचती है। सबसे पहले मरला आता है पटवार खाने का। वहां जाकर मालिक फरीक मुतलका पटवारी साहब से गोशवारा हासिल करता है, और गोशवारा बै हासिल करना होता है तो उसे बै का इदराज करना होता है। इसी तरह अगर हिबा का जारी कराना होता है तो मुतलका रजिस्टर और गोशवारा पर हिबा का इंदराज किया जाता है। अब गोशवारा जारी हो जाने के बाद मुतलका फरीक वापस आता है और खरीदार पार्टी के हवाले गोशवारा कर देता है। जब खरीदार पार्टी दोबारा पटवारी साहब के पास जाती है तो मुतलका पटवारी साहब मौका पर जाते हैं। मुतलका पटवारी साहब उस पार्टी के साथ मुतलका जायदाद की निशानदही के लिए मौका पर जाते हैं और वहां पर सूरत हाल देखते हैं और हदूद अरबा का इंदराज किया जाता है और प्रॉपर्टी को देखा जाता है कि ये किस किस्म की है, रेजिडेंशियल है, कमर्शियल है या एग्रीकल्चरल है। और इसके साथ साथ ये भी इंदराज होता है कि ये प्रॉपर्टी रोड पर है या कि ऑफ रोड है, क्योंकि मुख्तलिफ शेड्यूल होते हैं और इस पर कौन सा शेड्यूल लगता है। मुतलका मुश्तरी फरीक वापस आता है और डीड राइटर से लायर से इस स्टाम्प पेपर के चालान तैयार कराता है जो कि ऑनलाइन होते हैं, और वहाँ से चालान उठाकर वापस बैंक जाता है। पंजाब बैंक में भी वास्ता पड़ता है क्योंकि हम ज़िला पंजाब बैंक से भी पंजाब बैंक के चालान होते हैं क्योंकि हम पंजाब में रहने वाले हैं। इसी तरह नेशनल बैंक में भी चालान जमा कराए जाते हैं जो कि FBR होते हैं, और एक चालान इंतकाल का भी होता है जो कि 300 मालियत का भी हो सकता है और 500 मालियत का भी हो सकता है। जबकि इस वक्त मौजूदा शेड्यूल जो है FBR फाइलर की सूरत में मालिक फरीक 2% अदा करता है, अगर नॉन फाइलर होगा तो तब 4% अदा करेगा। इसी तरह मुश्तरी फरीक भी फाइलर की सूरत में 2% अदा करेगा, अगर नॉन फाइलर है तो 7% अदा करेगा। अब पंजाब बैंक से इस स्टाम्प पेपर जारी हो जाने के बाद और नेशनल बैंक में फीसें FBR वगैरह अदा हो जाने के बाद वापस आता है और इस स्टाम्प पेपर पर ड्राफ्टिंग कराता है, और वहाँ पर ड्राफ्टिंग में हदूद अरबा का जिक्र होता है, स्टाम्प पेपर मालियत का जिक्र होता है, फ़ी मल्ला वगैरह इसकी तमाम तफसील दर्ज की जाती है और गवाहान का भी इंदराज किया जाता है। और ये दस्तावेज ड्राफ्टिंग हो जाने के बाद इस पर उसकी 4 कापियाँ कराई जाती हैं, 4 सेट कहलाते हैं। एक पार्ट मुतलका राइटर अपने पास बतौर रिकॉर्ड महफूज कर लेता है रखता है, जबकि एक पार्ट मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन को भेजा जाता है। वहाँ पर 1% फीस की अदायगी की जाती है। मज़कूरा फीस की अदायगी के बाद आप असल रजिस्ट्री के पास के साथ आप असल रजिस्ट्री के साथ 2 पार्ट होते हैं जो कि पार्ट पटवार और पार्ट सरकार कहलाते हैं। ये दोनों पार्ट बड़े सेट में होते हैं, बड़े कागजों पर होते हैं, यानी कि आम कागज से थोड़ा सा बढ़कर होते हैं। आप फरीकैन सब रजिस्ट्रार ऑफिस जाते हैं और वहाँ पर रजिस्ट्री की कार्रवाई शुरू होती है और मुतलका रजिस्ट्री मुहर्रिर को फाइल जमा कराई जाती है, और रजिस्ट्री मुहर्रिर साहब फाइल को तसल्ली के साथ चेक करते हैं, और चेक करने के बाद अब उसमें अगर किसी भी किस्म की कमी बेशी नहीं है, कोई इतराज़ात वगैरह नहीं है, तो तब नादरा स्कैनिंग के लिए मुतलका काउंटर पर भेजा जाता है और वहाँ पर फरीकैन रजिस्ट्री का इंदराज कराते हैं। उसके बाद अंगूठा जात जब्त करते हैं, ऑनलाइन वेरिफिकेशन होती है और अपनी तस्वीरें देते हैं और गवाहान की भी तस्वीरें ली जाती हैं। उसके बाद वहाँ से प्रिंट निकाल कर एक सफ़ा की 2 कापियाँ मज़ीद कराई जाती हैं। वो 2 सफ़ात भी रजिस्ट्री के साथ शामिल किए जाते हैं। अब अगला मरला आता है रजिस्ट्री बयानात का। अब मुतलका रजिस्ट्री मुहर्रिर को फाइल हवाले की जाती है और वो सब रजिस्ट्रार साहब के पास
فریقین کو لے جاتے ہیں اور وہاں سب رسال صاحب فریقین سے شناختی کارڈ طلب کرتے ہیں اور ان سے مختلف قسم کے سوالات کرتے ہیں، یعنی لین دین اور قبضہ کا، اور گواہان سے بھی پوچھتے ہیں کہ آپ انہیں ذاتی طور پر جانتے ہیں کہ نہیں جانتے، یعنی کہ یہ اس بات کا ثبوت ہوتا ہے کہ کہیں فریقین کے ساتھ کوئی دھوکہ دہی تو نہیں ہو رہی۔ اب مکمل تفصیل کے بعد، یہ تفصیل حاصل کرنے کے بعد، سب رسال صاحب رجسٹری ماہر کو سب رسال میں رجسٹر کے اندر اندراج کرنے کا کہتے ہیں، اور فریقین باری باری انگوٹھا جات ثبت کرتے ہیں، دستخط کرتے ہیں اور انگوٹھا جات ثبت کرتے ہیں، اور اس کے بعد مشتری فریق کو اس کے بعد مشتری فریق کو رجسٹری نمبر الاٹ کیا جاتا ہے، جو کہ اسے ایک ہفتہ کے بعد دوبارہ آ کر رجسٹری برانچ سے متعلقہ سیریل نمبر بتا کر رجسٹری حاصل کرنا ہوتی ہے۔ ایک سیریل نمبر الاٹ کیا جاتا ہے جو کہ ایک ہفتے کے بعد دوبارہ مشتری فریق کو آ کر وہاں سے رجسٹری اٹھانے کے لیے سیریل نمبر بتانا پڑتا ہے اور وہاں سے اپنی رجسٹری حاصل کرنا ہوتی ہے اور اپنے دستخط کرتا ہے۔ ریسیونگ کرنے کے بعد ایک اور مرحلہ ہے جو کہ ہے اب اس رجسٹری کے حسب ضابطہ تیار کرانا ہوتی ہے، وہ متعلقہ رجسٹری محرر کا ذمہ لگائی جاتی ہے اور وہ اس پر سب رجسٹرار کے اسٹیمپ کرتا ہے اور سب رجسٹرار سے سائن کرا کر متعلقہ فریق کے حوالے کرتا ہے۔ اب یہ مشتری فریق پٹوار خانے جاتا ہے اور اثر رجسٹری اور ایک پارت حسب ضابطہ متعلقہ پٹواری کے صاحب کے حوالے کرتا ہے۔ اس کے بعد متعلقہ پٹواری اس کا اندراج کرتا ہے، انتقال درج کرتا ہے اور اس کا حوالہ نمبر، انتقال نمبر رجسٹری اثر رجسٹری کے پشت پر تحریر کر کے دیتا ہے۔ اب یہ فریق واپس آتا ہے اور کچھ دنوں کے بعد اس فریق کو چاہیے کہ دوبارہ جا کر گوشوارہ برائے ثبوت ملکیت حاصل کرے تاکہ وہ اپنا ریکارڈ مینٹین رکھے۔ تب تک کے لیے اتنا ہی کافی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔